भोले चेहरे के पीछे आया असली और मक्कार चेहरा, सामने आया विधायक का असली रूप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौशलपुर के विधायक विजय की। देखिए, आप सबको बहुत आराम से बोल रहे हैं कि एक प्राइवेट फंक्शन है, आपके सारे सवालों के जवाब बाद में दिए जाएंगे। प्लीज फिलहाल यहाँ से चले जाइए प्लीज। राजा साहब, हमें इस तरह से खदेड़ देने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? विधायक जी शादी से पहले किस लड़की के साथ थे? देखिए, उसका नाम बताइए। हमने कहा ना आपसे, सब कुछ बाद में बताया जाएगा। प्लीज फिलहाल आप जाइए यहाँ से। माफ कीजिएगा राजा साहब, विजय बाबू को विधायक जनता ने चुना है। हमारे सवालों का जवाब देना इनकी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। बोलिए विधायक जी, आप जवाब दीजिए। आप चुप क्यों हैं? हमें नहीं पता ये सब कहां और कैसे लिया गया। ये किसी की साजिश है। कौन हो सकता है इसके पीछे, हमें नहीं पता। दीदी, क्या हुआ? मंदिरा, नीचे तमाशा मचा हुआ है। विजय पे कैसे कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं। नीचे विजय की फोटो दिखा रहे, उसमें उसके साथ एक लड़की भी है। विजय किसी लड़की के साथ? कौन लड़की है वो? पता नहीं मंदिरा, उसका चेहरा कहीं वो लड़की तुम तो नहीं? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम क्यों? मंदिरा, अगर वो लड़की तुम हो तो बता दो। मेरे भाई की इज्जत का सवाल है। मेरा भाई आखिर तुम्हें छोड़ के किसी और को देखेगा क्यों? दीदी एक सेकंड, हम अभी नीचे जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मंदिरा, पागल मत बनो मंदिरा। अगर तुम नीचे चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी का जोड़ा और बुलबुल की शादी का जोड़ा एक जैसा है। फिर हम शादी में अदल बदल कैसे कर पाएंगे? अगर तुमसे मेरे भाई की शादी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मंदिरा दीदी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन अगर ये किसी की साजिश हुई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई लोग, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा तो विजय जी ने लगा रखा है। इनको लगता है कि एक गरीब लड़की की मांग भरकर इन्होंने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। वो घर बैठी चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, तो जो मर्जी वो करो, रंगरलिया मनाओ। वाह वाह वाह, बकवास बंद कर दे तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। देखिए, मीडिया पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते आप, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। एक तो जवाब नहीं दे रहे हैं, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। घटियापन की भी हद होती है। अब तो हम जवाब लेकर ही जाएंगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो लड़की हम हैं, विधायक जी की पत्नी। बुलबुल, ये तुम क्या कर रही हो? जी, वो इस पर्दे पे इनके साथ जो लड़की है वो कोई गैर नहीं, हम हैं। नहीं, हम नहीं मान सकते। जो पत्नी सबके सामने घूंघट नहीं उठा रही है, वो आपके साथ ये हरकतें करेगी? हमें तो बताने में शर्म आ रही है। और आपने ऐसा किया है, अपनी पत्नी को इस सब में घसीट दिया। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, वो लड़की हम ही है। आप तो रहने दीजिए। हम सबको पता है कि आप सिर्फ अपने पति के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए ये झूठ बोल रही है। देखा भाइयों, इतना सब होने के बाद भी ये विधायक जी को बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम विधायक जी की पत्नी है और हम सच कह रहे हैं, ये पर्दे में लड़की हम ही है। आप लोग मान क्यों नहीं रहे हमारी बात? अगर वो लड़की आप ही हैं तो हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। बहुत हो गए आपके सवाल जवाब। हमने अपनी पत्नी को रुलाने का हक आप लोगों को नहीं दिया है। पिछड़िए सब। बुलबुल, तुम ऊपर जाओ। रुकिए विधायक जी, इन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। ये फोटो किसकी और कहां की है? कहीं इसे देखकर इनका पहला दूल्हा तो भाग नहीं गया था? क्या ये भी हो सकता है कि शादी से पहले इन्होंने आपके साथ? बोलिए विधायक जी।
बोलिए विधायक जी, बोलिए। आपने मीडिया पे हाथ कैसे मीडिया पर हाथ कैसे उठाया आपने? मीडिया पे हाथ उठा सकते हैं? आपने मीडिया पर हाथ गलत कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, गर्मा गर्मी से कौनो काम नहीं होगा। नहीं बाबा, इन्होंने हिम्मत कैसे की मीडिया को हाथ लगाने की? हमें तमीज सिखा रहे हैं। इनके तमीज का काला चिट्टा तो हम कल पूरे देश के सामने खोलेंगे। जवाब दीजिए विधायक जी, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा। बताइए, जवाब देना होगा आपको। मीडिया पर आपने हाथ कैसे उठाया? मीडिया पे कैसे हाथ उठाया विधायक जी? विधायक जी, आप जवाब दीजिए। मेहता जी, हमारे जो इंजीनियर है ना गणेश जी, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे भेजिए प्लीज। हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए प्लीज मेहता जी। थैंक यू। हमारी बात सुनिए, अगर आपको जवाब चाहिए तो हमें भी जवाब दीजिए। हमारी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक आपको किसने दिया? बोल ले। तो आपको किसने हक दिया है मीडिया के ऊपर हाथ उठाने का? आपकी दिन की बात आती हुई थी। ये आपका घर का निजी मामला नहीं है और आपको कौशलपुर की जनता को जवाब देना होगा, आपके चरित्र का प्रमाण देना होगा और आपको सबूत देना होगा कि वो जो लड़की तस्वीर में थी वो आपकी पत्नी है। सुनिए सुनिए, हम विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे वादा करते हैं कि कल फुर्सत में विधान भवन आप सब आइए और वहां सबके सामने इस बात के तह तक पहुंचेंगे और जो भी प्रमाण आप लोगों को चाहिए सब मिल जाएगा। चाहिए नहीं, इनको यहाँ साबित करना होगा। विधायक जी को या तो सच्चाई बतानी होगी या कल विधान भवन में इस्तीफा देकर विधायक की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बोलिए विधायक जी, जवाब दीजिए। क्यों खड़े हो? जवाब दीजिए विधायक जी। जवाब हम देंगे। जवाब हम देंगे। हम आप लोगों को सारी सच्चाई बताते हैं। ये तस्वीर अनंत जी के घर की है। उस दिन हमने देखा कि एक कमरे में बेहोशी की हालत में है। हमने इन्हें सहारा देकर उठाया, इन्हें जैसे तैसे करके घर लेकर गए। ये तस्वीर उसी वक्त ली गई। कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहानी कहीं और जाके सुनाइएगा देवी जी। और हाँ, अगर आपको झूठ बोलने का इतना ही शौक है तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाती? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, यही सच है। बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रूफ देना होगा, सबूत देना होगा। तो इस तस्वीर में लड़की है वो आप ही है। है सबूत आपके पास तो दीजिए। जवाब आपके पास सबूत है तो बताइए। मानने वाले जवाब दीजिए। सुनिए, सबूत चाहिए ना आप लोगों को? हम देंगे आपको, अभी और इसी वक्त देंगे। गणेश जी, ये है गणेश जी, हमारे राजघराने के इंजीनियर, और हमने इन्हें एक खास वजह से बुलाया है। सबूत चाहिए ना आप लोगों को? स्क्रीन की ओर देखिए। गणेश जी, फोटो में जो लड़की है उसके हाथ पे जरा जूम कीजिए। अभी माफ कीजिएगा, लेकिन एक मिनट।
गौर से इस हाथ को देखिए प्लीज। इस हाथ पे रची गई मेहंदी को देखिए। कुछ पढ़ सकते हैं? इस पर भी एक नाम लिखा है। अब स्क्रीन की ओर देखिए। फोटो में जो हाथ है उस पे भी मेहंदी रची है और उस पे भी एक नाम लिखा है। दोनों हाथों पे एक ही नाम है, आपके विधायक जी का और हमारी बुलबुल भाभी के पति का, विजय का। थैंक यू भाभी। अब सबको आपका सबूत मिल गया या कोई और सवाल है? नहीं राजा साहब, माफ कीजिएगा विधायक जी, हमें यकीन हो गया है जो इस तस्वीर में लड़की है वो कोई गैर नहीं, आपकी पत्नी है। अबे वो फोटोग्राफर, मैंने तुझे उस रात किसकी तस्वीर निकालने के लिए कहा था और तूने किसकी तस्वीर निकाली? क्या क्या, क्या हुआ क्या था उस रात, ये बता। मैं जब फोटो खींचने गया तब मेरे कैमरा की बैटरी डाउन हो गई। तो मैं दोबारा दूसरी बैटरी लेकर आया और फोटो खींच लिया। बाबा, दामाद जी ने तो एक ही बॉल में सबको ऑल आउट कर दिया। आपका प्लान फेल। आपने गधे को घोड़ा समझकर उस पर पैसा लगा दिया। अगर हमें ये काम करने को दिया होता ना तो ये नौबत तो नहीं आती। अरे भाई, अब मिल गया ना आप लोग को सबूत। अब मेहरबानी करके यहां से जाइए। अपना अखबार बेचने के लिए आप सभी मीडिया वाले हमारे निर्दोष विधायक जी को दोषी बना दिए। अपने आंखों के सामने हम अपने प्रदेश के विधायक का बदनामी नहीं सह सकते हैं। जाइए। भाई, और हमें नहीं लगता जैसे अंकल जी कह रहे हैं वैसे इसमें मीडिया का कोई हाथ है। उनकी विजय से क्या दुश्मनी? कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये शादी हो, पर क्यों? ऐसा कौन कर सकता है? विजय के साथ राजनीति में टॉप की बाजी खेले थे बाबा। दाव तो सही लगा था, बस शिकार फिर भी बच गया। राजनीति में जब सीधी चाल बार बार उल्टी पड़ने लगे तो खुद ही कुर्सी छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल लेना चाहिए। क्या पता कब कौन नीचे से कुर्सी सरका ले। आपके नसीहत के लिए शुक्रिया, और आपके इस नसीहत का हम आपको जवाब भी दे देंगे। लेकिन पहले हमारा बिटिया का शादी हो जाए ना, उसके बाद। तब तक आप हमारे अतिथि हैं
अतिथि बनकर ही रहिए। बुलबुल अब विजय की नजर में और ऊपर उठ गई है। उसे क्या लगता है कि ऐसा करने से विजय उसके प्यार में पड़ जाएगा? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और मंदिरा, ये भी तो सच है ना कि बुलबुल आज ढाल बनकर खड़ी हो गई और उसने मेरे भाई के चरित्र पर दाग लगने से बचा। मेरा मतलब है कि चलो जो भी हुआ पर हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। ये बुलबुल चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन विजय पर सिर्फ हमारा हक था और हमारा ही हक होगा। सब कुछ ठीक रहा तो यही होगा। मंदिरा, दरवाजा खोलो। मंदिरा। अरे तो विजय यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने तो मुझे बुलबुल के साथ रहने। प्लीज शांत हो जाइए, हम देखते हैं ना। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाओ? अगर उसने मुझे देख लिया यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। बात को समझो। मुझे कहीं छुपा दो, कहीं छुपाओ। मंदिरा, दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। हम नहीं खोल सकते अभी दरवाजा। शादी से पहले दुल्हन को देखना अपशगुन होता है। अभी तुम जाओ। मंदिरा, ये सब बहाने हमारे साथ मत बनाओ। तुम हमारी दुल्हन नहीं हो। मंदिरा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। खोलो। अरे ऐसे अचानक क्या बात करनी है? तुम्हारी शादी है ना तो जाकर एंजॉय करो। या फिर अचानक से मन बदल गया तुम्हारा कि तुम्हें हमसे शादी करनी है? मंदिरा, बकवास बंद करो। मंदिरा, दरवाजा खोलो, दोबारा नहीं कहेंगे। हम नहीं खोलेंगे। होश में तो क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। होश तो तुम्हारे ठिकाने नहीं है मंदिरा। ये नीचे जो तुमने गिरी हुई हरकत की है, इसकी सजा हम तुम्हें देकर रहेंगे। कैसी गिरी हुई हरकत? हमने तो तुमसे सिर्फ प्यार किया। बकवास बंद करो मंदिरा। ये नीचे जो पर्दे पर तस्वीरें दिखाई जा रही थी, ये तुम्हारा किया था रहेगा। माना हमारे रास्ते अलग हो गए, पर तुम इतना गिर सकती हो। अरे हमें घिन आती है अपने आप पर कि हमने कभी तुमसे प्यार किया। विजय, घिन आती है ना तुम्हें कि तुमने हमसे प्यार किया था? अरे जाओ, शर्म तो हमें आ रही है कि हमने कभी तुमसे प्यार किया था और तुम्हें पाने की कोशिश की थी। यही मोल लगाया तुमने हमारे प्यार का विजय। तुमसे बात करना बेकार है। तुम अपनी मंदिरा को इतना भी नहीं जान पाए कि हम चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन कभी तुम्हारी जिंदगी पर दाग आने नहीं देंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया विजय कि हम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? हमने आज तक जो कुछ भी किया है सब बताकर किया है। छुपा कर ना हमें प्यार करना आता और ना ही नफरत। इसलिए आज हम तुमसे मुंह पर कहते हैं विजय कि तुम्हें पाने की ख्वाहिश करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। चले जाओ यहाँ से। अच्छा ही हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई तुमसे। जाओ यहाँ से। अब तुम मेरे भाई से शादी नहीं करोगी? मेरी भाभी नहीं बनोगी? अगर यही सब करना था तो मुझसे ये सब करवाया क्यों? दीदी, किसने कहा आपसे कि हम विजय से शादी नहीं करेंगे? तुमने इतना कुछ बोल दिया मेरे भाई को, इतनी नफरत दिखा चुकी हो तो मुझे लगा कि अरे दीदी, वो सब तो एक दिखावा था। ताकि विजय को ऐसा लगे कि अब उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं और इस शादी में उसका ध्यान हम पर से हट जाए और इसी बात का फायदा उठाकर हम अपने दुल्हन अदल बदल करने वाले प्लान को पूरा कर सके। विजय के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उस बात का विजय से ज्यादा बुरा लग रहा है हमें दीदी। आप चिंता मत कीजिए दीदी,
आज रात हम विजय की दुल्हन बनकर ही रहेंगे।